दोस्तों यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेते हैं तो आपको आगे किसी भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं, कैसे इसकी पहचान करते हैं। दोस्तों जो हिंदी के वाक्य होते हैं उन्हें देख करके ही हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, जो सिम्टम है, वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। यानी कि जो इनके वाक्य होते हैं उनमें जो क्रियाएं होती हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। और दूसरी इसकी पहचान है कि कार्य का होना जारी रहता है, यानी कार्य जो है कंटिन्यू होता रहता है। जैसे श्याम एक किताब पढ़ रहा है। वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं रहा है आया है और पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि कार्य जो है वो जारी है, कार्य लगातार चल रहा है। श्याम एक किताब पढ़ रहा है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य के अंत में रही है आया है, वो भी क्रिया के अंत में है। तो दोस्तों यही इसकी पहचान है। अब इनको बनाते कैसे हैं, इनका रूल क्या है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस दोस्तों इसको अफर्मेटिव पॉजिटिव भी कहते हैं और हिंदी में इसको साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इनको बनाने का नियम क्या है देखते हैं। तो दोस्तों कोई भी सिंपल सेंटेंस हो, चाहे किसी भी टेंस का, उसको बनाने का एक ही नियम है। सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट कर्म आता है। तो आइए देखते हैं इनके जो वाक्य हैं कैसे बनते हैं। दोस्तों ये है स्टडी विथ एलडी चैनल का नाम है। दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, परीक्षाओं में आप बैठते हैं, आप तैयारियां कर रहे हैं, तो इस चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जो सिंपल सेंटेंस है उसको बनाने का नियम यह है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जुटेगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कर्म आएगा। अब देख लेते हैं इज, एम, आर ये किन कर्ताओं के साथ लगते हैं। दोस्तों इज ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आते हैं, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ लगेंगे। जैसे ही, सी, इट या कोई सिंगल नाउन हो तो उसके साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। एम ये सिर्फ आई कर्ता के साथ आएगा और आर है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ। जैसे यू, वी, दे, दोज, दीज के साथ आएगा। आइए एक वाक्य को इंग्लिश में बदल कर देखते हैं। वह स्कूल जा रहा है। ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे उसमें पहले बताया गया नियम में आपको पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जुटेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म आएगा लास्ट में। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। वह स्कूल जा रहा है, तो स्कूल कौन जा रहा है, तो वह जा रहा है। तो जाने वाला या कार्य करने वाले कर्ता हुआ, तो वह पहले वह आएगा, तो वह की इंग्लिश ही हो गई। अब ही एक वचन है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, जैसा कि अभी आप देखे हैं यहाँ पे। इज के लिए इज जो है एक वचन कर्ता के साथ आता है। तो ही के साथ इज, इसके बाद स्कूल जाना, गो, गो में आईएनजी जुटेगा, तो ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्कूल, तो टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। दूसरा देखते हैं, वे मैदान में दौड़ रहे हैं। तो कौन दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। वे की इंग्लिश दे। अब दे के अनुसार दे बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आर आएगा। आर जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, तो आर आएगा। उसके बाद रन दौड़ना हो गया, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, तो रनिंग, एन
फील्ड। तो दे आर रनिंग इन फील्ड। मैं खेल रहा हूं, तो इसमें करता मैं आई हो गया, आई के साथ एम आएगा, उसके बाद खेल रहा हूं प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का आप ध्यान रखिएगा और आईएनजी का। अब आइए इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वह किताब नहीं पढ़ रही है। तो आप जानते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग हो गया वह वाक्य नेगेटिव हो जाता है। इसमें बस इतना करना है आपको कि इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे। जैसे वह किताब नहीं पढ़ रही है, इसी को तो सी एक वचन है, इसके साथ इज आएगा और यहाँ पे आपको बताया गया एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, तो इसके बाद नॉट लगा लेंगे। तो सी इज नॉट रीडिंग ए बुक। सी इज नॉट रीडिंग ए बुक, इसका हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। कौन अपना कार्य नहीं कर रहे हैं? तो वे, तो इसका इंग्लिश हो गया दे के साथ आ रहेगा, फिर नॉट डूइंग देयर वर्क। देयर वर्क, दे है, यहाँ पे दे है तो अपने के लिए इसके लिए देयर आएगा। तो दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। तो बस दोस्तों सिर्फ ध्यान देना है आपको, इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर लेना है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दोस्तों आज का आपका होमवर्क है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इसका इंग्लिश करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना न भूलें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तभी आप आगे की वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।